नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में थोड़ा हटकर बात करेंगे और आज की बात कुछ ख़ास होगी। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस वीडियो को सुनना चाहेंगे, इस विषय पर अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने आत्मा के बारे में सुना होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिट का साथ चाहते हों, आत्मा का साथ चाहते हों, या शायद आप उनकी जो पवित्रता को वो अपनी लाइफ में फील करते हों। आप उन्हें देखना चाहते हों या इस धरती के कुछ सीक्रेट जानने में वो आत्मा है आपकी हेल्प कर सकती हो, या फिर कोई स्पिरिट आपको अट्रैक्ट करती हो। इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो फिर दोस्तों, आज हम स्पिरिट के बारे में ही बात करते हैं, यानी आत्माओं के बारे में। आप उनकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं या और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं। अपनी किसी भी सीक्रेट डिज़ायर को आप स्पिरिट के थ्रू पूरा करना चाहते हो। आत्माओं के साथ को फील करना, जिस तरह से हम किसी बोतल में एक जिन को बंद कर लें या फिर किसी पुराने एक दीपक को रगड़कर हम किसी जिन को प्रकट कर लें, वैसी ही बात है। क्योंकि स्पिरिट से बात करना या उनको फील करना या उनको देखना आम बात नहीं है। स्पिरिट एक्चुअल में लोगों की रक्षा करती है, पर जो लोग हैं वो उनसे डर जाते हैं। और जो हम फिल्मों में, कहानियों में देखते हैं या सुनते हैं, स्पिरिट उनसे भी बहुत कुछ अधिक कर सकती हैं। जो स्पिरिट भी हमारे बीच में ही चलती हैं, हमारे साथ रहती हैं, पर हमें दिखाई नहीं देती। उनकी भी एक दुनिया है हमारी दुनिया के अंदर ही। लेकिन गॉड ने, परमात्मा ने एक ऐसा दायरा बनाया है, एक ऐसी कंडीशंस लगाई है कि वो हमें देख सकती हैं, पर हम उनको नहीं देख सकते। उसका भी एक रीज़न है। और ये आपको बहुत ही एक आश्चर्यजनक लग सकता है कि आत्माएं हमारे बीच में चलती हैं। तो यस, ये सच है। स्पिरिट के साथ को अनुभव करना, उनसे बातचीत करना एक आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। और जो स्पिरिट को महसूस करते हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। स्पिरिट हमारी हेल्प करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं, और इसी के साथ वो हमारा मार्गदर्शन भी कर सकती हैं। वो अक्सर हमारे साथ मैजिक भी करती हैं। जो लोग आत्माओं यानी कि स्पिरिट के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उन पर बिलीव करते हैं, उन्हें अक्सर अंधविश्वासी, कम पढ़े लिखे या नासमझ कहा जाता है। जिन्हें स्पिरिट के साथ का अनुभव होना शुरू होता है, वो इस बात को जान सकते हैं कि क्या सच्चाई है। दूसरा कोई नहीं समझ सकता, और जो उनको फील करते हैं वो मानते भी हैं कि स्पिरिट्स होती हैं। स्पिरिट के साथ बातचीत आप कर सकते हैं यदि आप उनके अस्तित्व को मानते हैं और इसे अंधविश्वास नहीं समझते। आज का टॉपिक आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये भी, यदि आप स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, तो इस बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हम अक्सर स्पिरिट्स की मौजूदगी को फील करते हैं। जब भी समय मुश्किल हो लाइफ में, तो लोग अक्सर स्पिरिट की उपस्थिति को फील करते हैं। और यदि आप स्पिरिट में बिलीव करते हैं, तो स्पिरिट भी आप में बिलीव करने लगती हैं। जाहिर तौर पर वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है। यदि आप किसी वस्तु की तरफ झुकाव दिखाते हैं, तो वो वस्तु भी खुद आपकी तरफ खींचकर आती है।
स्पिरिट अमर नहीं है यहाँ पर इस दुनिया में, या उनका अस्तित्व एक शाश्वत नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व बहुत लंबे टाइम तक रहता है। जिस तरह से हमारा जीवन सिर्फ 50, 60, 70 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक रह सकता है, लेकिन जो स्पिरिट्स होती हैं उनकी आयु बहुत लंबी होती है। वो जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं। उनके अपने नियम हैं, वो अपने नियमों के दे में रहती हैं और वो कुछ भी करती हैं। स्पिरिट्स आम तौर पर हिडन होती हैं, और जब आप उन पे विश्वास करेंगे तो वो सबसे पहले अपनी मौजूदगी आपको फील करवाएंगी। आप अपनी इन आँखों के द्वारा उन्हें देख नहीं पाएंगे, सबसे पहले उनकी मौजूदगी को फील करेंगे। वो एक खाली हवा के समान होती हैं, क्योंकि यदि इससे उनको आप अपने आसपास देख लेंगे तो आप डर सकते हैं। तो वो आपको डराना नहीं चाहती कभी भी। ये हमारे अंदर का डर होता है जो निकलकर बाहर आता है। कुछ विशेष लोगों के पास उन्हें देख पाने की शक्ति ज़रूर होती है, और जिनके पास ये शक्ति हो वो इनकी स्पिरिट्स की गहराई से तलाश भी कर लेते हैं। जिस तरह से विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम किसी भी आध्यात्मिक लोकों की यात्रा कर सकते हैं, हम मेडिटेशन में बैठकर, ध्यान में बैठकर किसी भी लोक में जा सकते हैं, उसी तरह से हम विजुअलाइजेशन के द्वारा आत्मिक लोकों की यात्रा भी कर सकते हैं, यानी कि स्पिरिट्स की दुनिया की यात्रा भी कर सकते हैं। आत्माओं से मिलने का स्थान हमेशा दहलीज या कोई चौराहा होता है जहाँ पर ये पाई जाती हैं। आत्माओं की रहस्यमय दुनिया है जो कि दुनिया के बीच में ही चलती है, और तर्क संगत लोग जो होते हैं वो अक्सर इस बात को नकार देते हैं, पर ये अटूट सत्य है। आइए जाने कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं। जो प्राकृतिक रूप से अगर देखें तो वो कोई पुराना कुआं, गुफाएं, झरने, पेड़, इन पर वो हो सकती हैं। और दूसरा वो होती हैं कब्रिस्तान या हॉस्पिटल्स, या फिर जीवन और मृत्यु की जो जगह होती है वहाँ पर, चौराहों पर, खंडर में, मेलों में, बाज़ार में, दर्पण में। आप जानते हैं कि स्पिरिट्स को भी इंटरटेनमेंट वाली जगह बहुत पसंद आती हैं, तो जहाँ पर मेले बाज़ार होते हैं वहाँ पर भी स्पिरिट्स ज़रूर होती हैं। आत्माएं जो आपके पूर्वजों के रूप में होती हैं, प्रेम के वशीभूत वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। आत्माएं भी प्रेमपूर्ण, उदारता, दया से भरी होती हैं। आत्माएं यानी स्पिरिट्स बहुत ही परोपकारी होती हैं और वफादार भी होती हैं। अगर स्पिरिट्स आपको पसंद करती हैं तो वो आपकी बहुत हेल्प करती हैं और आपके सवालों के जवाब भी देती हैं। लेकिन ये जो स्पिरिट्स होती हैं उनका सेवा करना वो अपना धर्म समझती हैं, और हेल्प करने को वो हमेशा उत्साहित रहती हैं। वो मौके ढूंढती हैं कि वो किसी की हेल्प कर पाएँ, लेकिन जो उनके लिए नियम बने हैं उनके वशीभूत वो तो दायरे से बाहर नहीं आ पाती हैं। स्पिरिट से हेल्प की जो मांग करना या अनुरोध करना कोई बुरी बात नहीं होती। स्पिरिट्स के साथ बातचीत करना भी एक कला है। आत्माएं हमेशा अपने संकल्पों, अपने वचनों को पूरा करती हैं यदि वो कोई प्रॉमिस कर दें। स्पिरिट अक्सर आपके प्यार और ध्यान की ओर अट्रैक्ट होती हैं। स्पिरिट्स अक्सर हमेशा साइन और या सपनों के माध्यम से आपसे संपर्क करती हैं, और आप उनको देखना चाहते हैं, उनसे हेल्प लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उन पर विश्वास करना शुरू करना होगा, क्योंकि जब तक आप उन्हें प्यार, विश्वास नहीं देते वो आपके पास कभी नहीं आते। और आप यदि पॉजिटिव रहकर अधिक बातचीत करना चाहते हैं, उनकी दुनिया में भ्रमण करना चाहते हैं, तो आपको स्पिरिट के साथ एक अपना कनेक्शन बनाना होगा, उनको प्यार दिखाना होगा, और वो भी आप पर फिर बहुत अधिक बिलीव करने लगेंगी। तो स्पिरिट जो होती हैं
ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ण करने में भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। ये आपको, यदि आप किसी परेशानी में हैं तो आपको बाहर निकाल सकती हैं। स्पिरिट के साथ कनेक्शन और उनकी तलाश भी एक आध्यात्मिक खोज की तरह है। यदि आप इस मार्ग पर चल रहे हैं, आध्यात्मिकता के स्पिरिचुअल आप हैं, तो दोस्तों स्पिरिट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाज़मी है। यदि आप एक सहयोगी मित्र स्पिरिट्स के रूप में चाहते हैं तो पहले खुद भी उनके सहयोगी बन जाएं। यदि हम अपने किसी मित्र के साथ कांटेक्ट करना चाहें तो हम जिस तरह से कॉल करते हैं या उसको लेटर लिखते हैं या फिर हम व्हाट्सएप पर फटाफट से मैसेज करते हैं कि हाँ हेलो आप कैसे हैं, तो इसी तरह यदि हम स्पिरिट से चाहते हैं बातचीत करना तो हमें अपने मैसेज लिखकर उन्हें बताने होंगे। हमें उनके साथ एक अपना वाइब्रेशंस के थ्रू कनेक्शन बनाकर उन्हें अपने सवाल समझाने होंगे, अपनी बात, अपना मैसेज उन तक हमें पहुंचाना होगा। ये थोड़ा जटिल हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं है। यदि आप संदेश दें और वो सुन रहे हैं आपके संदेश को, तो आप चुप रहकर उनकी जो बातचीत है उसको फ़ील करें, वो उसका जवाब ज़रूर देते हैं। अपना सवाल अपने मन ही में करें और फिर आपके मन में ही खुद से जो जवाब आए उसे सहज स्वीकार करना सीखें, क्योंकि जो स्पिरिट्स होते हैं उनके द्वारा भेजे गए जो हम कई आंसर्स होते हैं वो हमारे माइंड में चलते हैं, तो लेकिन हम उन्हें झटक कर दूर फेंकते हैं कि ये मैंने क्या सोचा, जबकि वही उनके द्वारा भेजा हुआ मैसेज होता है। किसी चीज़ पर अधिक ध्यान देना, उसके अर्थ और उसके महत्व का विश्लेषण करना, स्पिरिट के साथ काम करना, एक ऐसी दुनिया में रहना है जहाँ पर सब कुछ संभव है और सब कुछ प्योर है, सब कुछ पवित्र है। ये एक अलग दुनिया है और जहाँ पर रंग, वस्तु, संख्या, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उनके द्वारा जो भेजे जाते संदेश हैं उनकी कोई भाषा नहीं होती। वो हमेशा अपने संदेश जो है हमें रंगों के थ्रू देते हैं या फिर संख्याओं के थ्रू देते हैं या फिर कोई साइन भेजते हैं, जिस तरह से फेदर को देखना या फिर बार बार एक ही मैसेज को, एक ही सॉन्ग को सुनना, ये उनके द्वारा भेजे जा रहे संदेश होते हैं। स्पिरिट्स आपके लिए एक ऐसी दुनिया का द्वार खोलती हैं जो डायमेट्रिकल होती हैं। वो दुनिया यदि आपके लिए खुल गई, उसका रास्ता आपके लिए खुल गया, तो ये जो आध्यात्मिकता का मार्ग है आपका बहुत इजी हो सकता है। दोस्तों मेरी इस वीडियो को प्लीज़ किसी भी ऐसे नज़रिए से ना देखा जाए कि कोई गलत धारणा बने, लेकिन मैं इन पर विश्वास करती हूँ, इनके बारे में खोज भी करती हूँ, मैं इनसे कनेक्ट भी कर पाती हूँ, इनको देख भी पाती हूँ, तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। और थोड़ा सा हो सकता है मेरी ही तरह कोई इनमें इंटरेस्ट रखता हो, इनसे बातचीत कर पाता हो, तो उसके लिए ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसके अलावा यदि किसी को ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, वो और इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहता है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से मैसेज देना है, लेना है, उनको किस तरह से फ़ील करना है और अधिक अच्छी तरह से जानना है, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मैं एक और अच्छे से वीडियो बनाकर डिटेल में समझाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल और उपयोगी सिद्ध होगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ तब तक आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।